आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं, और एमएस एक्सेस में टेबल बनाते वक्त हम अपने डेटाबेस को किस टाइप से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं होम मेन्यू में। होम मेन्यू में आने के बाद हम जाएंगे क्रिएट मेन्यू में अपने एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर। क्रिएट पे जाएंगे तो पहला सेक्शन हमें दिख रहा है टेबल का, सेकंड हमें दिख रहा है फॉर्म, थर्ड हमें दिख रहा है रिपोर्ट, फोर्थ हमें दिख रहा है अदर का ऑप्शन। तो यहाँ से हमें हमारे एक टेबल ओपन करनी है डिज़ाइन व्यू के अंदर। तो हमने डिज़ाइन व्यू के अंदर इसको ले गए, या फिर हम एक नया टेबल बना लेते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे गए, ब्लैंक टेबल, हमने इसको ओपन किया तो यहाँ हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा जो डेटाबेस होता है किस टाइप से काम करता है। तो ये जो हमारे पास टेबल आ रही है, एक बनी हुई टेबल है और एक बिना बनी हुई टेबल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ हमने लिखा है रोल नंबर कैंडिडेट का। जो रोल नंबर हमने लिखा है इसको हमने क्या कर दिया है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है, जहाँ पे हम सिस्टमेटिक किसी भी एंट्री को अपने आप लेता जाता है। जैसे रोल नंबर होता है सीक्वेंस से आता जाता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस टाइप से सीक्वेंस में हमारी एंट्री आती है। तो ऑटो नंबर में अपने आप नंबर लेता जाता है। ये होता है हमारा डेटा टाइप फर्स्ट। सेकंड जो डेटा टाइप हमें दिया हुआ है वो है हमारा टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा के अंदर हम यहाँ पे 255 शब्द को टाइप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टेक्स्ट को हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। इसी के बाद हमारा अगला जो डेटा टाइप है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जैसे ईमेल हो गया, यूआरएल हो गया किसी भी चीज़ का, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। हाइपरलिंक हमारा अटैच हाइपर टेक्स्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा नंबर डेटा। तो नंबर डेटा हमारा क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट का, जैसे मोबाइल नंबर लेना हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, किसी भी टाइप का नंबर लेने के लिए हम नंबर डेटा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेमो डेटा। मेमो डेटा के अंदर जैसे टेक्स्ट हमने लिखा था, टेक्स्ट में हम 255 शब्द टाइप कर सकते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे मेमो डेटा दिया है। मेमो डेटा भी हमारा टेक्स्ट डेटा की तरह ही है, बट इसमें लिमिट नहीं रहती है। हम चाहें तो 1 लाइन, 2 लाइन या 10 लाइन में भी अपना आंसर दे सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद है हमारा सिटी। तो सिटी को हमने यहाँ पे डाला है लुकअप विज़ार्ड में। लुकअप विज़ार्ड क्या होता है, कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। तो लुकअप विज़ार्ड के लिए सबसे पहले हम ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा सबसे लास्ट में लुकअप विज़ार्ड। यहाँ हमने क्लिक किया, हमें यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम जो भी एंट्री करने वाले हैं उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। ग्वालियर हमने यहाँ लिख दिया, बैक हमने किया, और ग्वालियर जितने भी सिटी का हमें नाम डालना है यहाँ से वो हम डाल सकते हैं। तो हमने 2 स्टेट का नाम यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं अगला, फिर नेक्स्ट हमने किया फिनिश। तो यहाँ पे इस टाइप से ये आ गया है। फिर अगला हमने जो लिख के रखा है वो है हमारा फ़ोटो। तो फ़ोटो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम अटैच करने का काम करेंगे, या फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमने मांगा डाटाबेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस फाइल को अटैच करते हैं। अटैच के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अटैचमेंट डेटा फाइल का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमने यहाँ पे लिख के रखा है 12th पास। अगर कोई कैंडिडेट 12th पास आउट है तो यहाँ पे वो इसको येस एंड नो में आंसर दे देगा। 12th पास आउट है तो येस, नहीं है तो नो लिख के वो हमें देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो लिखा है वो है डेट। डेटा किस टाइप का है, जिसमें कैलेंडर बन के आता है, डेट एंड टाइम वाला। तो ये सारे हमें डेटा टाइप्स दिए हैं। एमएस एक्सेस के अंदर डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन होता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन हम कितने प्रकार से करते हैं वो हमारा डेटा टाइप कहलाता है। जो पहला डेटा हमने पढ़ा वो क्या था, टेक्स्ट डेटा, दूसरा था मेमो डेटा, तीसरा था नंबर डेटा, चौथा है हमारा डेट एंड टाइम डेटा, पाँचवा है हमारा करेंसी डेटा। तो करेंसी डेटा हमारा रह गया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। फीस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो फीस जो है हम उसको डाल देते हैं करेंसी डेटा के अंदर। करेंसी डेटा में क्या होता है, वो पैसे का जो सिंबल होता है डॉलर का, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ले लेता है। फिर अगला है हमारा यहाँ पे ऑटो नंबर हमारा हो ही गया, अपने आप नंबर जनरेट करने के लिए येस एंड नो हमारा हो गया, हाइपरलिंक हो गया, अटैचमेंट हो गया, और लुकअप विज़ार्ड हो गया। एक बार हम अपने डाटाबेस को देख लेते हैं कि हमारा डाटाबेस किस टाइप से दिख रहा है। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे फिर राइट क्लिक करके हम इसको देखते हैं डाटा शीट व्यू में, या फिर होम पे आने के बाद हम यहाँ जाएंगे व्यू मेन्यू में। व्यू पे जाने के बाद डेटा शीट व्यू हमने यहाँ क्लोज़ किया और उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारी डाटाबेस की फाइल ये आ गई, जिसमें हमने 2 एंट्री पहले से ही करके रखी है। एक हम नई करके देखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, पहले हमने कैंडिडेट का नाम लिखा। नाम जैसे ही हमने एंटर किया तो देखा होगा कि यहाँ पे 3rd नंबर अपने आप जनरेट हो गया। इसके बाद हम इसका ईमेल लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमने ईमेल लिखा तो ये अपने आप किस में आ गया, हाइपरलिंक में आ गया। नंबर को हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एड्रेस। तो एड्रेस तो हम यहाँ पे जो भी लिखना है हमें, हम वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिटी। तो सिटी के लिए हमने क्या किया था, एक ड्रॉप डाउन बटन हमने बनाया था। तो ये आ गया ड्रॉप डाउन बटन, हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं इस टाइप से, जो भी हमें रखना है।
फिर नेक्स्ट हमारा फ़ोटो के लिए हम यहाँ डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद ऐड का ऑप्शन, ऐड पे हमें जाना है, देन हमें आगे ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए फ़ोटो का, तो हम यहाँ से फ़ोटो को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट से अगर कोई ऑप्शन हमें यहाँ रखना है येस एंड नो में, तो हम उसको येस करने के लिए हम क्लिक कर देंगे और नहीं करना तो हम इसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट है अगला डेट एंड टाइम वाला, तो डेट के लिए हमें यहाँ कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम अपने डेटाबेस का यूज़ करते हैं और डेटाबेस अपनी फ़ाइल को इस तरह से तैयार कर सकते हैं।